हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्होंने मुझसे कॉमेंट सेक्शन में आके मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा मैसेज किए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे और उनका बहुत डाउट बना हुआ था। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि किसी को व्यक्तिगत मैसेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इतना ज़्यादा कमेंट्स रहते हैं कि हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं कि क्या मतलब बोलें कमेंट में, जैसे आपको कम वर्ड्स में समझ में आ जाए चीज़ें। इसलिए मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोग के आए हुए थे उन सब का आज ये एक मैं वीडियो तैयार कर रही हूँ। मे भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा मुख्य सेविका को लेके, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए हैं हर एक क्वेश्चन का मतलब नाम लेके मैं यहाँ पे रिप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो भी महिला या जो भी व्यक्ति ने मेरे पास कमेंट किया था उनका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी बहुत बेसिक जानकारी आपको जाननी है मुख्य सेविका के, तो उसके लिए आपको मैंने जो वीडियो अपलोड की है उसको आप देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके मैंने क्लियर किए हैं। उम्र को लेके, सैलरी को लेके या प्रोसेस को लेके सारी चीज़ें मैंने बता दी है। यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चंस लूँगी, मतलब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें नहीं बताऊँगी, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन जो आएगा उसका आंसर करूँगी। और ये वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन महिलाओं के लिए, स्पेशली जो लगातार पूछना चाह रही थी या जो मतलब जानना चाह रही हैं कि इस बार मुख्य सेविका के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं, क्या मतलब क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें ओवरऑल मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आज इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मुख्य सेविका की जो भर्ती है वो आपकी एक सुपरवाइज़र कह लें, पर्यवेक्षक अधिकारी कह लें या मुख्य सेविका कह लीजिए, तीनों भर्ती आपकी एक ही है, जहाँ पे आपको बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा ये पद आपका जारी किया जाता है। और इसमें आपको महिलाओं को स्पेशली मौका दिया जाता है, जो भी महिलाएं यहाँ पे मतलब रहती हैं उन्हीं को इसमें अवसर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है निशा राजपूत जी का। इन्होंने मुझे कमेंट किया है, इनका 2 कमेंट था आई थिंक। इन्होंने पूछा है कि मैम पॉलिटिकल साइंस वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए सब्जेक्ट्स पे सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, क्या सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तो आपको क्लियर है ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो या तो होम साइंस हो, ठीक है, या तो आपका सोशियोलॉजी हो, या आपका सोशल वर्क हो यानी समाज कार्य हो, या तो आपका पोषण से संबंधित, मतलब कि आपकी ये 4 मुख्य विषय हैं जिनमें अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब पहला विषय आपका हो गया समाज कार्य, दूसरा आपका हो गया होम साइंस, तीसरा हो गया आपका समाज शास्त्र और चौथा आपका पोषण संबंधित विषय। मतलब इन्हीं 4 विषयों में अगर आपका स्नातक है तो आप आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि इनका वेटेज रहता है। जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने तो आपको दिखेगा कि इन्हीं 4 विषयों से मुख्य तौर पे आपके क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन अलग नहीं होता है, बस इन्हीं 4 विषयों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और इनमें सबसे ज़्यादा सिलेक्ट उन्हीं का होने के चांसेस रहते हैं जिनका होम साइंस रहता है, क्योंकि होम साइंस का सबसे अधिक वेटेज रहता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मुझे लगता है कि 60 to 70% क्वेश्चन इसमें होम साइंस से रिलेटेड रहते हैं। तो होम साइंस वाली महिलाओं के लिए एक अच्छा खासा मतलब यहाँ पे उनको चांस मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें होम साइंस का रोल होता है। ठीक है, तो आई होप अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब अगर आपका बीएससी है ना, बीएससी में भी अगर होम साइंस है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। तो बाकी अदर कोई भी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल आपका साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। बस आपका होम साइंस, समाजशास्त्र, समाज कार्य और पोषण, यही 4 मुख्य विषय हैं जिनके आधार पर आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप निशा राजपूत जी आपका ये क्वेश्चन जो आपने पूछा था उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी जितने भी कैंडिडेट का ये क्वेश्चन रहता है उनका भी आई होप यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है नागेंद्र दीक्षित का कि कब तक फॉर्म आएगा, इन्होंने पूछा है। तो ये महाराजगंज से हैं और इनका एक और भी क्वेश्चन है कि मैम जो पेट नहीं किया है क्या वो आवेदन कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये है इनका क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि आप अगर आपने पेट नहीं किया है, ठीक है, तो आप पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हैं, क्योंकि पेट आपका यहाँ पे मुख्य तौर पे रखा गया है। मतलब पेट आपका होना ही चाहिए। अगर आपका पेट नहीं है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने 2025 का पेट दिया था, आपके अच्छे नंबर आए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया था तो 2026 में पेट का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो पेट में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है।
तो यहाँ पे अगर आपने 2025 का पेट नहीं दिया था तो 2026 में आप पेट में आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपने अगर 10वीं पास किया है तो आप एलिजिबल हैं पेट में आवेदन करने के लिए। 18 से 40 साल आपकी यहाँ पे आयु होनी चाहिए। तो फटाफट से पेट में आप लोग आवेदन कर लीजिए। सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, आपको फॉर्म मिल जाएगा, या फिर आप अपने आप कर लीजिए, या साइबर कैफ़े से जाके आप यहाँ पे आवेदन करवा सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो आपका है कि कब तक आएगा, इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ कि कितने पद आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये भर्ती आपका अभी पेट का प्रोसेस चल रहा है। पेट का एग्ज़ाम होने के बाद ही आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी, मतलब अक्टूबर माह के बाद आपको ये भर्ती आपके सामने आ सकती है। मे बी नवंबर या दिसंबर तक ये भर्ती आएगी। और जब ये भर्ती आएगी ना, तो इसमें आपको बहुत अधिक समय नहीं दिया जाएगा कि आपको 6 महीने टाइम दे दिया जाए कि 6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये डिले है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम भी विदिन 30 डेज़ 40 डेज़ में आपका एग्ज़ाम भी यहाँ पे करवा लिया जाएगा। और पद के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि पद कितने आएंगे। तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं कि 2500 प्लस पद आएंगे। जी हाँ, मुख्य सेविका में लगभग 2400 पद खाली हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि प्रमोशन की प्रक्रिया भी चल रही है। तो इसमें 2500 में ना कुछ ऐसे भी कैंडिडेट जाएंगे जो प्रमोट होके जाएंगे। आई थिंक आपको जो वॉइस होगी वो सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पे प्रमोटेड कैंडिडेट भी रहेंगे, जिनका आपको ब्लॉक स्तर पे जिनका डॉक्यूमेंट्स जाना स्टार्ट हो गया है, जितने भी आंगनवाड़ी के हैं, तो उनको प्रमोट करके भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो आपके 2500 जो टोटल पद रहेंगे ना, वो उसमें प्रमोशन वाले भी आपके इंक्लूड रहेंगे, और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो मतलब डायरेक्ट एग्ज़ाम दे के जाएंगे, वो भी यहाँ पर शामिल रहेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि इस बार कॉम्पिटिशन बहुत ही अधिक है, मतलब बहुत अधिक है, ठीक है। क्योंकि 2500 में कुछ पद आपके लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पद आपके निकल जाएंगे। हो सकता है 50% पद निकल जाएं, तो आपके सामने लगभग 1200-1500 पद ही बच सकते हैं। तो ये तो तब क्लियर होगा जब भर्ती आ जाएगी, क्योंकि प्रमोशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ब्लॉक स्तर पर जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स जाने रहते हैं वो कैंडिडेट के जा चुके हैं विभाग में, मतलब प्रमोशन स्टार्ट है आपका। तो उसके बाद ही फाइनल यहाँ पे आपका जो पद है वो निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है वायरल ट्रेंड का है, इनका नाम नहीं है कि मैम इनका कन्फ्यूज़न था कि मुख्य सेविका में पिट में सिर्फ प्लस नंबर होने चाहिए, ऐसा आप कहती हैं। तो क्या पिट सिर्फ क्वालिफाइंग है, या पिट के स्कोर के आधार पर कैंडिडेट को वैकेंसी के अनुपात में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। मतलब इनका क्वेश्चन है, जैसे आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, उसमें बताते हैं कि पिट में अगर आपका 2 नंबर है, 4 नंबर है, 10 नंबर है, तब भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है। इस बार आपको पिट में अच्छा स्कोर करना है। मतलब आप अगर आपका माइंड सेट ये है ना कि पेट में मैंने 5 नंबर ले लिया 10 नंबर ले लिया, तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा या मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, मेरा मुख्य सेविका में जॉब लग जाएगा। तो मेरा सजेशन इस बार यही है कि पेट में आप लोग अच्छा स्कोर करिए, ठीक है, क्योंकि आपका प्रभाव यहाँ पे पड़ सकता है। कट ऑफ चेंज हो सकती है। पहले 2022 के 2024 के आधार पर आप लोग चीज़ें मत करिए। यहाँ पर आपको जो अभी नया आप देख रहे हैं कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई लेवल की रह रही है, कॉम्पिटिशन किस स्तर का है, तो हो सकता है पेट में वो एक क्राइटेरिया रख दें कि आपका 40% होना चाहिए, 50% होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अपना माइंड सेट ये निकाल के आप लोग पेट में अच्छा स्कोर करिए। पेट के लिए थोड़ा सा आप लोग सिलेबस वगैरह पढ़ लेंगे तो आपको 10th लेवल का रहता है एक अच्छा स्कोर, मतलब 50% 60% आराम से आपका स्कोर वहाँ पे आ जाएगा। तो पेट में ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप लोग 10 नंबर ले आइए, 20 नंबर ले आइए। हाँ, पहली वैकेंसी में ऐसा हुआ है कि कम नंबर पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया है, बट अभी फ्यूचर में या प्रेजेंट टाइम में चीज़ें थोड़ा सा आपके डिफ़िकल्ट हो गई हैं, कठिन हो गई हैं। तो उसको देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पेट में आप लोग अच्छा स्कोर करिए। 40% तो एटलीस्ट करिए ही करिए, ठीक है। क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड ने कंडीशन रख दी या क्राइटेरिया रख दिया कि 30% आपके होने चाहिए नंबर, तो उसमें आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग यहाँ पे पेट की तैयारी करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है काजल जी का कि मेरा MA सोशियोलॉजी है तो भर सकते हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग का है, मतलब प्रिया का भी है, वैशाली का भी है, सुभा का भी है, ठीक है। इन लोगों का क्वेश्चन है कि मेरा MA में सब्जेक्ट्स है, मतलब मेरा ग्रेजुएशन में नहीं है, MA में है सब्जेक्ट्स, तो क्या मैं आवेदन कर सकती हूँ? नहीं। तो जी नहीं, आपको ग्रेजुएशन लेवल पे भर्ती रखी गई है, तो आपका ग्रेजुएशन में विषय होना चाहिए होम साइंस, सोशियोलॉजी, समाज कार्य, पोषण। MA में आपका क्या सब्जेक्ट्स है उससे
फ़र्क नहीं पड़ता है, ग्रेजुएशन में आपका है या नहीं है ये आपका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और एक और है कि जिलेवार भर्ती होगी या आपका एक साथ, तो एक साथ आपका राज्य स्तर पे भर्ती होगी, जिलेवार प्रक्रिया आपकी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे आंगनवाड़ी सहायिका में, कार्यकर्त्री में आप देख रहे हैं कि जिलेवार प्रक्रिया हो रही है, तो मुख्य सेविका में ऐसा नहीं होता है। मुख्य सेविका में आपका यहाँ पे जो एक साथ पद है वो भरे जाएंगे, ठीक है। बीएड वूएड वालों का भी बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि मेरा बीएड है, डीएलएड है, तो क्या मैं आवेदन कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए विषय, बाकी आपने कुछ भी किया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस आपको फोकस करना है कि आपका ग्रेजुएशन में विषय है या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एक मोस्ट बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि मेरा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में होम साइंस था, थर्ड ईयर में मैंने छोड़ दिया, या मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सोशियोलॉजी था, थर्ड ईयर में मैंने छोड़ दिया। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से अगर मेरे पास 200 कमेंट आए हैं तो उसमें से 70 कमेंट ये आए हुए हैं कि मेरा ये था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में मैंने छोड़ दिया। तो अब इस क्वेश्चन का मैं रिप्लाई आपको कर दूं कि अगर आपका सेकेंड ईयर तक रहा है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होम साइंस लिया था पर फाइनल ईयर में आपने छोड़ दिया, तब भी आप आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा एक लाइन में कि तब भी आप आवेदन कर सकती हैं, चाहे आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहा हो, फाइनल ईयर में ना रहा हो, या आपने सोशियोलॉजी से किया हो, समाजशास्त्र से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहा हो या फाइनल ईयर में ना रहा हो, तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। तो जितनी भी महिलाएं मेरी मतलब बहनें इसलिए परेशान थी, ये डाउट उनका बहुत आ रहा था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन देख रही थी, अपने यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे। तो अब आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि लगातार मैं आपको मैसेजेस दिखा नहीं सकती, मतलब ऐसे विजिबल नहीं होगा, लगातार कमेंट आए हैं यहाँ पे इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन आया था यहाँ पे, कब आएगी वैकेंसी, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि वैकेंसी आपकी आएगी लगभग अक्टूबर के बाद ही आएगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आया कि ये संविदा भर्ती है क्या? जी नहीं, ये आपकी संविदा भर्ती नहीं है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस पे। सिलेबस को लेके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा होती है, इसमें जो आपके सिलेबस रहता है उसमें लगभग आपके 20 प्लस यहाँ पे टॉपिक होते हैं, 20 प्लस चैप्टर कह सकते हैं हम कि होते हैं यहाँ पे, जो कि आपका समाजशास्त्र से जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें आपका स्वास्थ्य से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं, इसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से होता है, जैसे आप लोग CDP पढ़ते हैं ना, तो उस हिसाब से भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं। महिलाओं से संबंधित जितने भी वुमन के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनकी बॉडी से रिलेटेड हो, उनके करियर से रिलेटेड हो, या फिर परिवार से, समाज से, कहीं से भी संबंधित हो, या बहुत सारी स्कीम जितनी भी आती हैं उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो भी आपके स्वास्थ्य प्रोग्राम होते हैं उनसे भी संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, जितनी योजनाएं आती हैं, या जो भी आपके चल रहे हैं यहाँ पे बहुत WHO है या रेड क्रॉस है, या जितने भी तमाम ऐसी संस्थाएं चल रही हैं उनसे भी संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जितने भी मैंने आपको बताया कि सोशल साइंस में या सोशियोलॉजी में आपने जितने विषय पढ़े होंगे वो सारे शामिल रहते हैं, प्लस होम साइंस में जितने भी सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं, चाहे वो जनसंख्या से हो, चाहे वो दहेज प्रथा, गरीब, मतलब जितने भी पॉइंट्स आपके होते हैं, ठीक है, सभी यहाँ पे होते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका सिलेबस भी रहता है, जो कि आपको यहाँ पे 100 नंबर का देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस आधार पे मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन थे मेरे पास, आप लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था, वो मैंने रिप्लाई यहाँ पे कर दिया है। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो भी आप लोग मतलब कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग का कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी यहाँ पे। बाकी मैंने कोशिश किया है कि मैं सारी आपकी जो क्वेश्चन है उसको ले लूँ। सैलरी वगैरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उसको मैंने बेसिक जो वीडियो बनाया था उसमें कवर किया है, तो आप लोग वो पूरा देख लेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जितनी भी महिलाएँ हैं वो लोग, अगर उनका कोई एग्ज़ाम नहीं लगा हुआ है अभी, तो वो मुख्य सेविका का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करें। और अगर आप बुक वगैरह के लिए भी सजेशन मांगेंगे तो मैं आपको दे दूँगी कि आप ये बुक पढ़िए। बाकी तो देखिए, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, उसको आप लोग लगाइए, आप लोग को पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सी जगह आप लोगों ने देखा होगा कि क्या इस बार सिलेबस चेंज हो जाएगा या सिलेबस बदल जाएगा,
जाएगा। तो अभी तक इसमें कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें निकल के नहीं आई हैं, बीच में थोड़ा सा आया था बट अभी रिसेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। 99.9% चांसेस हैं कि सिलेबस आपका यही रहेगा जो पुराना रहा है, और इससे अलग मुझे नहीं लगता कि कोई और सिलेबस आपका इसमें आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।